ये भी एक बहुत बड़ा सर दर्द होता है रोज का। देखो गाइस कैसे रास्तों से हमें जाना पड़ता है। और यहाँ इतनी ज्यादा झाड़ियाँ है कि यहाँ कोई जानवर भी हो सकता है, तो हमारा क्या होगा सोचो आप। हम कहाँ जा रहे हैं देखो, हमें कहाँ लेके जा रही हो। What? What? ओ भगवान। कहाँ आ गए हमें। हेलो दोस्तों, तो आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं विजिट पे। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि विजिट पर जाने के लिए मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है और हम कैसे गांव वालों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस ब्लॉग से पहले बीपी इंस्ट्रूमेंट रेडी है, उसके बाद ये ग्लूकोमीटर जिससे हम करेंगे शुगर चेक, और मैंने स्ट्रिप और पिकल भी चेक कर लिए हैं क्योंकि कितने गांव वाले आ जाते हैं उस टाइम पर पता नहीं चलता है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लेंगे कुछ कॉटन भी। उसके बाद यहाँ मैं कुछ रखूँगी मेडिसिन्स। देखिए पैरासीटामॉल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आजकल मौसम इतने चेंजेस चल रहे हैं मौसम में तो वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद डायबिटीज़ और बीपी शुगर के लिए। देन उसके बाद हम रखेंगे ये एलर्जी के लिए, और विटामिन B12 भी चाहिए होती है। तो ये कुछ एसेंशियल मेडिकेशन है जो कि मुझे कैंप में ले ही जानी है। थर्मामीटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद कुछ ग्लूकोज के पैकेट्स। तो मेरे साथ आप जुड़े रहना, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे विलेजेस में जाएंगे। आज मौसम भी कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा है, तो हमें ऐसा भी लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है, तो हम जल्दी जल्दी जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, अब बस जल्दी से मैं सबको पैक करूँगी और यहाँ होगी चलने की तैयारी। मेरी जो एएनएम दी है और आशा दी है वो बस आने वाली होंगी। सारे स्टाफ हम साथ में ही जाते हैं। तो यहाँ अपना एप्रन पहन के मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब भी हम कहीं कैंप वगैरह लगाने जाते हैं तो हमें अपने पूरी यूनिफॉर्म में ही जाना होता है। तो मैं सारी दवाइयों को कर रही हूँ पैक, क्योंकि बहुत सारे गांव वाले हैं जो बहुत दूर रहते हैं और वो सेंटर में आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम उनको घर पर ही उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने जा रहे हैं। और ये हमारा सैटरडे को कैंप लगता है, तो हमें आसपास के क्षेत्रों में जाना होता है। गाइस तो हम जा रहे हैं गाइस। चलो मुझे आगे आने दो। हाँ। नहीं यार ठीक तो हो रहे हो। हम तो हम जा रहे हैं बसौली, बसौली मल्ली। हाँ जी, बस ऐसे रास्तों से अब हम जा रहे हैं। देखिए इस तरह से ऊपर पूरे गांव बसे हुए हैं। अरे तो गाइज़ यहाँ रास्ते हमें तो इतना पता नहीं रहते हैं, हम जाते भी हैं तब भी मैं तो खासकर ये रास्ते भूल ही जाती हूँ, क्योंकि ये जंगल से होकर ही जाते हैं। तो जो आशा लोग होते हैं ये विजिट्स करते रहते हैं और इनको सारे रास्ते पता होते हैं। तो यहाँ पर बस ये आगे आगे चलते जा रहे हैं और मैं और एएनएम दी इनको फॉलो करते जा रहे हैं। और आगे तो ऐसे ऐसे दृश्य आए थे, ऐसे ऐसे एरियाज आए थे ना कि हमें लग ही नहीं रहा था आगे कोई गाँव भी होगा। वाह यार, यार यहाँ तो कुछ सब्जी भी हो सकती है। हम्म। वाह ये क्या है, किसका घर है ये।
तो यहाँ देखिए अभी भी लोगों ने गांव में इस तरह से चूल्हे बना रखे हैं और यहाँ पे एक अंकल आंटी इस तरह से खेती कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज भी पहाड़ जिंदा हैं और वहाँ पर ये लोग ही रहते हैं, इसीलिए हम और आप यहाँ ड्यूटी भी कर पाते हैं और घूमने भी जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल हो रखे हैं। बस जानवरों की वजह से अब खेती लोगों ने कम कर दी है और काफ़ी लोग पलायन भी कर चुके हैं, आउट ऑफ सिटी जा चुके हैं। बट कुछ लोग अभी भी यहाँ पर हैं जो इन पहाड़ों को छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और जिसको इन नज़ारों से प्यार हो जाता है वो इन्हें छोड़ के कभी जाने का सोच भी नहीं सकता है। बाकी हम तो बस आगे आगे बढ़ रहे थे। देखो गाइस कैसे रास्ते हैं, ऐसे रास्तों से होकर हमें जाना होता है। मेरे लिए तो ये एक एडवेंचर भी होता है और कुछ मज़ा भी आता है। बट कभी कभी चलते चलते मैं तो थक भी जाती हूँ क्योंकि हमें उतना ज़्यादा चलने की आदत नहीं है। बट इन पहाड़ी रास्तों ने वो भी सिखा दिया है। और यहाँ पे भी इस तरह से छोटा सा खेत बना है और यहाँ पर आशा दी हमें बता रही थी कि यहाँ पे अदरक वगैरह की लोग खेती करते हैं। तो ये सब देखने में काफ़ी एक्साइटिंग भी लगता है कि पहाड़ों में इस तरह से खेत बना रखे हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी लोगों ने। और यहाँ पर छोटे छोटे घर हमें पूरे रास्ते मिलते रहे। और बस मैं तो एक्साइटेड थी कि आगे जिस गांव हम जा रहे हैं जिसका नाम है बसौली मल्ली, वो कितनी दूर है और क्या होगा वहाँ का नज़ारा, या वो वहाँ पे लोग हैं भी या नहीं, घर हैं भी कि नहीं। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ क्योंकि यहाँ हमारे अंडर में बहुत सारे गांव आते हैं और हर गांव में हमें विज़िट करना होता है। तो कुछ गांव अभी भी बच रखे हैं। तो यहाँ मैं जा रही थी तो मुझे एक्साइटमेंट भी थी। और आप देख सकते हो कि कैसे कैसे रास्ते हैं। इन रास्तों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि आगे पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। और देख सकते हो बिल्कुल खंडर लग रहा है गाइस, बिल्कुल जंगल लग रहा है। और मुझे तो थोड़ा डर भी था कि कहीं कोई जानवर यहाँ से आ गया हमारे पास तो क्या ही होगा। और मैं तो बस सब कुछ कैप्चर करते जा रही थी। तो कैसा लग रहा है आपको? बाघ के लिए, बाघ के पास जाते हुए हम देखो गाइस कैसे रास्तों से हमें जाना पड़ता है। और यहाँ इतनी ज्यादा झाड़ियाँ है कि यहाँ कोई जानवर भी हो सकता है। तो हमारा क्या होगा सोचो आप। हम कहाँ जा रहे हैं, देखो हमें कहाँ लेके जा रही हो। ओ भगवान, कहाँ आ गए हम? ये पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं तो जा रहे हैं जो ये हमें लेके जा रही है। बस जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है। तो यहाँ हम आगे पहुँचे तो आप देख सकते हो यहाँ ईंटों का कारखाना भी था। मतलब गांव में भी और यानी पहाड़ों में भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं, बस थोड़ी दूरी पर है। और मैं ये देखकर एकदम चौंक ही गई थी। हम थक चुके हैं, पसीना भी आ गया। ओ तो यहाँ फाइनली हम ऊपर गांव पहुँच चुके थे और ये गांव काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था। आप लोग हवा की आवाज़ सुन ही सकते हो। और यहाँ पर आशा दी सब लोगों को बुला रही है हेल्थ चेकअप के लिए। तो यहाँ जब मैं पहुँची तो मैंने देखा यार क्या ही हवा चल रही है यहाँ पे, जस्ट अ वाओ। गाइस देखो यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही है और हम बहुत ऊंचाई पे हैं। तो ऐसे करके मैं नीचे तो यहाँ पर हम पंचायत भवन के बाहर बैठ गए थे। बाहर अच्छी हवा चल रही थी, बेंचेस भी थे तो हम लोग आराम से बैठ गए थे ताकि गांव वाले हम लोगों को देखकर यहाँ पर फटाफट आ जाए अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। गाइस देखो गांव में इतने कम लोग बचे हैं ना कि उन लोगों को बुलाना और उनके अच्छे के लिए ही जबकि हम बुलाते हैं तब भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और आप देख सकते हो अभी भी बहुत मुश्किल से 1-2 लोग आ रहे हैं क्योंकि सच तो ये है कि गाँव में लोग ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग आ गए थे
थे, तो यहाँ पर मैं उन लोगों का बीपी शुगर चेक कर रही थी और जिसको जो दवाई चाहिए थी वो मैं दे रही थी। अब ये लोग नीचे बहुत कम जा पाते क्योंकि जो हमारा सेंटर वो मेन रोड पर है और यहाँ पर ये गांव बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो कभी कभी विजिट में हम लोग इन लोगों के पास आ जाते हैं ताकि इन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हम घर में ही दे सकें। अब लोगों को देखने में तो लगता है कि काफ़ी चिल कर रहे हैं या मज़े कर रहे हैं, बट देखो गाइस, ड्यूटी तो ड्यूटी ही होती है और ख़ासकर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं तो हम लोगों को तो एक मौका भी मिल जाता है सेवा करने का। नो टेंशन। चलो चलो, तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम रोड से जाएंगे। तो यहाँ से नीचे उतरना थोड़ा इजी होता है, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। नहीं हो रहा आजकल। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कच्ची रोड है जो गांव से नीचे की तरफ जा रही है और आगे जाके मेन रोड से मिल जाएगी। तो हम जिस रास्ते से आए थे वो जंगल का रास्ता था, बट ये जो है ये रोड वाला रास्ता है जैसे गाड़ियाँ भी ऊपर की ओर आती हैं। तो यहाँ पे हम मेन रोड पर अब आ चुके थे और मेरी तो सांस में सांस आई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब बस मुझे पहुँचना था जल्दी से हॉस्पिटल ताकि थोड़ा सा अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करके मैं फटाफट निकल जाऊँ घर के लिए। तो मैंने तो इन पहाड़ों को ही अपना घर समझ लिया है क्योंकि ऑफ कोर्स ड्यूटी है, निभानी तो पड़ेगी। वापस हॉस्पिटल आके भी मैंने यहाँ पर कुछ पेशेंट्स देखे। गाइस तो फाइनली मैं लौट आई हूँ सेंटर पे और अब बस हम लोग जा रहे हैं। तो सारा काम निपट चुका है। सेंटर पे भी पेशेंट को देखना, फिर विजिट में भी पेशेंट को देखना, बहुत काम होता है गाइस, बहुत काम होता है। तो अब हम जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतना चलना पड़ा है ना मुझे कि सारी कैलोरीज बर्न हो चुकी हैं। ओह गॉड। गाइस तो फाइनली अब आ चुकी हूँ मैं रूम पर और अब मैं कर रही हूँ थोड़ा काम। क्या करें, काम ही ख़त्म नहीं होता। और उसके बाद खाएंगे हम लंच। देखते हैं लंच में भी क्या बनाना है। ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है रोज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यारे ब्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे।